श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय चैनल द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर जारी किए गए 75 रुपए के अर्थात 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कॉइन के बारे में। 75 रुपीज वाला यह कॉइन आज हमारे हाथों में आ चुका है। दोस्तों, आपको प्रूफ सेट और यूएनसी सेट के बारे में हम ऑलरेडी पहले ही कुछ वीडियो में बता चुके हैं। हमें आशा है आपने हमारे पुराने वाले प्रूफ सेट और यूएनसी सेट वाले सभी वीडियो देख लिए होंगे। मसलन हमने एक वीडियो बहुत पहले लगभग 2 साल पहले वीडियो जारी किया था, यूएनसी सेट प्रूफ सेट क्या है जानिए। और हम एक वीडियो और बना चुके हैं जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि हाउ टू बाय यूएनसी सेट, टिप्स फॉर न्यू कॉइन कलेक्टर। इसके अलावा 150 रुपए वाले सिक्के के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था यूएनसी सेट और प्रूफ सेट के ऊपर, श्रीमद राजचंद्रन जी का, वह भी आपने देखा होगा। 200 रुपए का एक यूएनसी सेट हमने तात्या टोपे के ऊपर वीडियो बनाया था। 100 रुपए का महाराणा प्रताप पे बनाया था। 250 रुपए वाला फुल चांदी का सिक्का का एक वीडियो बनाया था। 350 रुपए वाले सिक्के का वीडियो बनाया था। ऐसे बहुत से हमने प्रूफ सेट और यूएनसी सेट के वीडियो आपकी सेवा में पेश किए हैं आज से पहले भी कई बार, और उन सभी वीडियो पर आपका काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है। तो आज हमारे पास 75th एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 75 रुपीज वाला यह कॉइन हमारे कलेक्शन में शामिल हुआ है। तो हमने सोचा आपको भी हम इस सिक्के के बारे में जरूर बताएं। यह सिक्का भारत सरकार टकसाल मुंबई मिंट में ढाला गया है। भारत सरकार टकसाल मुंबई भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण नियम लिमिटेड की इकाई भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन 4 टकसालों में से एक है, जो भारत सरकार के लिए प्रचलित एवं स्मारक सिक्के, पदक एवं मेडालियन के निर्माण का राजकीय कार्य करती है। भारत सरकार टकसाल मुंबई सोना भी परिष्कृत करती है तथा भारत संघ एवं राज्य सरकारों के लिए संदर्भ, माध्यमिक एवं सक्रिय मानक माप एवं तोल का निर्माण करती है। भारत सरकार टकसाल मुंबई की स्थापना सन 1829 में की गई थी। यह भारत की सबसे पुरानी टकसालों में से एक है। इसका एक लंबा और गौरवशाली इतिहास है तथा इसने ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासनकाल में भी सिक्के ढाले हैं और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के लिए यह सिक्के ढाल रही है। यह टकसाल ISO 14001-215 एवं NABL ISO 1725-2017 प्रमाणित इकाई है। इसके पास 999.9 PPT शुद्धता वाला अत्याधुनिक एक्वा रेजिया सोना परिष्करण यंत्र है। तो इसी टकसाल में इस सिक्के की ढलाई हुई है। इस सिक्के के फ्रंट में खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। इस दिन को हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के डॉक्टर विनय रंजन सेन ने 1956 से 1967 तक FAO के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। यह स्मारक सिक्का 16 अक्टूबर 2020 को FAO की स्थापना के 75 वर्षों के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया है। FAO को कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन प्रथाओं में सुधार के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि खाद्य सुरक्षा और पोषण पूरी दुनिया में सुनिश्चित किया जा सके, विशेषकर विकासशील और अल्प विकसित देशों में। भारत में FAO कार्यक्रम और परियोजनाएं मुख्य रूप से भारत की प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होती है। इस सिक्के के फ्रंट में देवनागरी में सबसे ऊपर भारत सिक्के के बाईं तरफ और इंडिया इंग्लिश में सिक्के के राइट हैंड साइड ऊपरी भाग में लिखा गया है। भारत और इंडिया के बीच में एक स्टार दिया गया है और स्टार के ठीक नीचे सिक्के के मध्य में बड़ा सा अशोक एम्बलम, उसके नीचे सत्यमेव जयते, बाईं तरफ रुपए देवनागरी में, राइट हैंड साइड रुपीस इंग्लिश में, और सत्यमेव जयते के नीचे इस सिक्के की डिनोमिनेशन 75 इंटरनेशनल अंकों में लिखी गई है। इस सिक्के के रिवर्स में उगता हुआ सूर्य के बीच में बड़ा सा FAO और सूर्य के नीचे तालाब में खिला हुआ कमल के नीचे 2020 और सबसे नीचे देवनागरी में सही पोषण देश रोशन, और मिंट मार्क, मुंबई मिंट का जो मिंट मार्क है डायमंड, वह इसमें दिया गया है। ₹75 का यह सिक्का जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किया गया है। यह मात्र प्रूफ सेट, यूएनसी सेट और वुडन बॉक्स में जारी हुआ है। 75 रुपीस के इस सिक्के का शेप सर्कुलर है, डायमीटर है 44 mm
इसके दांतों की संख्या है 200। 4 मिश्र धातुओं से इस सिक्के की ढलाई की गई है, जिसमें रजत अर्थात चांदी 50%, तांबा 40%, निकल 5% और जस्ता 5%, मतलब सिल्वर 50%, कॉपर 40%, निकल 5% और जिंक 5%। इन चारों धातुओं की मिश्र धातु से इस सिक्के की ढलाई की गई है और यह सिक्का जनरल सर्कुलेशन में नहीं आएगा। कुछ दिनों पहले तक यह सिक्का SPMCIL की वेबसाइट पर अवेलेबल था, लेकिन अचानक से कुछ दिनों पहले मुझे याद आया कि मैं इस सिक्के की बुकिंग कराना भूल गया हूँ। तो जैसे ही मैंने SPMCIL की वेबसाइट खोली तो मुझे काफ़ी निराशा हुई, क्योंकि वेबसाइट पर यह सिक्के आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। इस वजह से मैं इस सिक्के की बुकिंग नहीं करा पाया। लेकिन अचानक से मुझे याद आई पप्पू प्रेम जी की, तो मैंने डायरेक्ट उन्हें फ़ोन लगाया और उनसे निवेदन किया कि क्या यह सिक्का वो अवेलेबल करवा सकते हैं। तो उनका जवाब था हमेशा की तरह हाँ, और शीघ्र ही उन्होंने वह सिक्का मुझे भेज दिया। 3 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी और आज ये सिक्का मेरे हाथों में आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आपको भी आपके कलेक्शन के लिए इस सिक्के की जरूरत है, या मैं यूँ कहना चाहूँगा कि यदि आप कॉइन कलेक्टर हैं तो आपके कलेक्शन में भी यह सिक्का अवश्य ही होना चाहिए। तो आप देर न करें, यह सिक्के पप्पू प्रेम जी के पास भी बुक हो जाएं, खत्म हो जाएं, उसके पहले आप यदि चाहें तो अपना सिक्का भी बुक कराएं। फोन नंबर आपको हम पहले भी दे चुके हैं, एक बार फिर से दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर पप्पू प्रेम जी का फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। संडे को वह कोई ऑर्डर नहीं लेते हैं। यदि आपको ऑर्डर देना है तो मंडे से सैटरडे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक आप फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब बात कर लें इसके रेट की, तो इसका रेट मिंट पे तो आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, लेकिन मिंट पर यह अवेलेबल नहीं। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी सिक्के या नोट की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी डिमांड एंड सप्लाई पर। यदि डिमांड अधिक होगी, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ जाएगा। अब इस सिक्के के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे या यहीं टिके रहेंगे, यह हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि आप कलेक्टर हैं तो हमारा सजेशन है कि आपके कलेक्शन में यह सिक्का जरूर होना चाहिए। क्योंकि यह FAO सीरीज का सिक्का है और FAO सीरीज के सिक्के काफ़ी पहले से भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते रहे हैं। तो जब भी आप सेट बनाएंगे कि FAO सीरीज के सभी सिक्कों का सेट, और उसमें आपके पास पुराने सिक्के 10 पैसे 20 पैसे वाले हैं, लेकिन ये FAO सीरीज का नया वाला सिक्का आपके कलेक्शन में नहीं है, तो वह सेट अधूरा हो जाएगा। तो इस वजह से आपके कलेक्शन में FAO सीरीज का यह सिक्का जरूर शामिल करें। और नंबर एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप देख लें। समय का ध्यान रखें, मंडे से सैटरडे तक सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, या आप चाहें तो इन्हें व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं फिर एक नए रोचक अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।